उतलंगा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जवाहर। तो देखो घटना दुर्घटना ला जोन सरोकार करते आप सब बुझाना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय काली रायपुर के लोकसभा प्रत्याशी ब्रिजमोहन अग्रवाल के पक्ष में धरसीवा विधानसभा के सारा गांव में लीन हावे आम सभा संगे संग रायपुर के गुढ़ियारी में लीन हावे आम सभा और कीन हावे कि ये दारी 11 के 11 सीट ला भारतीय जनता पार्टी है जीता था। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लोकसभा चुनाव के पहला, दूसरा और तीसरा चरण में लगातार जनसभा आम सभा के जरिए मतदाता मन से संपर्क करें। उनका आज कहना रही से कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज धरसीवा विकास खंड के अंतर्गत सारा गांव में जो जनसभा रही से वह जनता के उत्साह देख के उनका विश्वास हो गई से कि यदि लोकसभा चुनाव में भाजपा 11 में से 11 सीट में जीत हासिल होना निश्चित है। ये आम सभा में प्रदेश के बड़े नेता मन शामिल हुए, जिसमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव, अजय चंद्राकर, मीडिया प्रभारी संजय श्रीवास्तव, अमित चिमरानी, खुशवंत सिंह समेत अलग अलग पदाधिकारी और नेता मन शामिल रहीं। ये मौके में मुख्यमंत्री किन की लोकसभा चुनाव के 3 चरण में देश और प्रदेश के बड़े नेता मन के दौरा हुई से, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संगे संग उनकर भी लगातार जनसभा हुई से करीब 66 जनसभा के अलावा कतकों जगह में नुक्कड़ सभा के जरिए भी वह मतदाता मन से सीधा संपर्क करें। 11 सामाजिक बैठक, 24 सामाजिक बैठक और 11 लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग चुनाव प्रचार के दौरान उन मतदाता मन के विश्वास से ऐसे भरोसा हो गए है कि एदारी भाजपा के पक्ष में एक बड़े लहर चलत है। विष्णुदेव साय के कहना से कि विदेशी मेहमान मन भी यहाँ के चुनाव प्रचार ला देखिन और भाजपा की कार्य प्रणाली ऊपर काफ़ी संतोष जताइन। दूसर कोती उनका कहना से कि 4 महीना के कामकाज में राज्य सरकार मोदी की गारंटी ला पूरा करे बर लगातार फैसला करत है। 13 दिसंबर के शपथ ग्रहण होने के बाद 14 दिसंबर के ही प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति हुई से 25 दिसंबर के धान खरीदी के बोनस की घोषणा करेगी। 31 दिसंबर के धान खरीदी के निर्णय करेगी। उसके बाद अंतर की राशि भी करीब 24 करोड़ 72 हज़ार रुपया लोगन मन ला हस्तांतरित करेगी। इस महतारी वंदन योजना के जरिए प्रदेश के 72 लाख महिला मन ला 3 महीना की किस्त अभी तक दिए जा चुके हैं। उन्हें तेंदुपत्ता योजना के बोनस भी 4,000 रुपये की खरीदी के मान के अलावा 5,500 रुपये की दर से खरीदी करे जाते। नीलजा और सारा गांव के इस चुनावी सभा में कितना विशाल जन समूह यहाँ पर उमड़ा है, यही हाल पूरे प्रदेश में है। मैं तो रोज 3-3 सभा ले रहा हूँ और सभी सभा में इसी तरह से अपार जन समूह उमड़ रहा है और सब में भारी उत्साह है। सबको मतलब उम्मीद है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी से, छत्तीसगढ़ की सरकार से, ताकि उनका काम ये लोग देखे हैं। जो भी फायदा मिल रहा है आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार से मिल रहा है और निश्चित रूप से आने वाला लोकसभा चुनाव रायपुर संसदीय क्षेत्र सहित सभी 11 की 11 सीट में भारतीय जनता पार्टी अवश्य जीतेगी। विष्णुदेव साय के कहने से कि अति जबरदस्त प्रचार पहली गांव लोकसभा चुनाव में देखे बार मिली, जहां लगातार दौरा के जरिए प्रदेश के जनता से उनका सीधा संपर्क रही से। टारगेट तो हमारा 400 सीट का है, 400 प्लस का है और निश्चित रूप से जिस ढंग से भी हमारा कार्य चल रहा है और मोदी जी का जो प्रभा मंडल है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमारे अलायंस के साथ हमारी एनडीए की 400 सीट आ रही है, जिसमें 370 प्लस भारतीय जनता पार्टी की होगी। इस पर कहीं कोई शक शुबह की गुंजाइश नहीं है। नरेंद्र मोदी इस बार विराट बहुमत के संग फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जो अभी का चुनाव है वो राष्ट्र का चुनाव है और हम सारी बहनें रायपुर लोकसभा से माननीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को भारी मतों से जिताना चाह रहे हैं। वैसे उनका जीतना तो तय है, वजह हैं, लेकिन हम बहनें सब मिलकर विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है, जब से छत्तीसगढ़ में आई है, अपनी सारी योजनाओं को साएं साएं लागू कर रही है और ये जो चुनाव है वो राष्ट्र हित का चुनाव है और हम ब्रिजमोहन भैया को रिकॉर्ड मत से जिताना चाह रहे हैं। बहनें तो एकदम ठान ली है, उनको पता है कि वो झूठ वाली सरकार है। उन्होंने तो पहले ही झूठ बोला था गंगा जल को छूकर कि हम शराबबंदी करेंगे ऐसा करके, और उस झूठ के छलावे में अब बहनें आने वाली नहीं हैं। वे ठान चुकी हैं कि जो मोदी जी की सरकार है
वो हमें सुख और सुविधाएं दे रही है, वैसा कोई सरकार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल के रोड शो में कार्यकर्ता मन में दिखे सावे उत्साह। राजधानी के मतदाता मन ले मांगी नावे समर्थन। रायपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल शनिवार की रात उत्तर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करें और जनता से समर्थन मांगे। ये रोड शो के शुरुआत शाम 6 बजे करीब हुई। शंकर नगर स्थित भगत सिंह चौक से रोड शो के शुरुआत होने के बाद डीजे के धुन में लोक कलाकार मन नाचत गावत आगू बढ़त रहे। अवंती विहार तेरी वाटा से होते हुए ये रोड शो एटीएम चौक में संपन्न हुई, जहां एक नुक्कड़ सभा ला संबोधित करत बृजमोहन अग्रवाल कहिन कि जैसे विधानसभा के चुनाव में जीते के बाद वह लगातार अपन क्षेत्र के विकास करत रही हैं। उसने रायपुर लोकसभा सीट से जीते के बाद भी वह पूरा रायपुर संसदीय क्षेत्र में विकास के कार्य तेज गति से आगू बढ़ाई। ये मौका में विधायक पुरंदर मिश्रा, पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी और भाजपा के शंकर नगर पार्षद समेत भाजपा के स्थानीय पदाधिकारी मन घलो मौजूद रही। रोड शो के दौरान बृजमोहन अग्रवाल की जगह जगह पुष्प वर्षा करके स्वागत घलो करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। रायपुर लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय कल रोड शो निकाले, जिनमें प्रमोद दुबे के संगे संग कांग्रेस के बड़े नेता मन होए नावे शामिल। रायपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय के भी काली रात रोड शो के आयोजन रायपुर के ग्रामीण क्षेत्र में करेगी। कांग्रेस भवन गांधी मैदान से रोड शो के शुरुआत हुई, जिन मौका में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा, रेख चंद जैन, प्रमोद दुबे, गिरीश दुबे समेत स्थानीय पदाधिकारी मन शामिल रहे। करीब 25 किलोमीटर लंबा रोड शो में आतिशबाजी और पुष्प वर्षा के साथ ढोल नगाड़ा के जरिए प्रत्याशी के लोगन मन स्वागत करीन। यह मौका में विकास उपाध्याय लोगों से कांग्रेस का समर्थन करे की अपील घरों करीन। रोड शो के आगू में बाइक रैली के जरिए भी कार्यकर्ता मन माहौल बनाए के कोशिश करत रही हैं। गांधी मैदान से निकलने के बाद रोड शो कोतवाली चौक, सदर बाजार, सत्ती बाजार, कंकाली पारा, पुरानी बस्ती, लाखी नगर, अश्विनी नगर, सुंदर नगर, कुशालपुर, गोपियापारा, महाराजबंद, तालाब, कैलाशपुरी, मठपारा होते हुए वापस कांग्रेस भवन में संपन्न हुई। यह मौका में विकास उपाध्याय जनता से अपील करें कि उनला पिछला विधानसभा चुनाव में जनता के समर्थन मिले रही से ऐसे गाँव फेर संसदीय चुनाव में भी उनला जनता के आशीर्वाद की जरूरत है, ताकि रायपुर शहर के अच्छा से विकास करे जा सके। संगे संग रायपुर के ग्रामीण क्षेत्र के आसपास भी विकास के कार्य तेज गति से आगू बढ़ाए जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उड़ीसा में करी चुनाव के प्रचार प्रसार, बल्कि ओला स्टार प्रचारक की सूची में रखे नहीं गया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई के मतदान होना है। एक बाद भूपेश बघेल उड़ीसा के क्षेत्र की भी जिम्मेदारी दे गए है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उड़ीसा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपन राष्ट्रीय स्तर के 40 स्टार प्रचारक मन के सूची में शामिल करे है। इनमें छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ विधायक कवासी लखमा, पूर्व मंत्री मोहन मरकाम और वरिष्ठ विधायक लखेश्वर बघेल भी शामिल करे गए हैं। उन्हें विधायक संदीप साहू घलो स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। ये जम्मू नेतमन अवैया दिन में 13 मई के बाद से उड़ीसा के अलग अलग स्थान के दौरा कर ही वहाँ कांग्रेस के पक्ष में जन समर्थन जुटाए के संगे संग स्थानीय प्रत्याशी के पक्ष में आम सभा और जनसभा ला संबोधित घलो करही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेमेतरा जिला के बेरला में लीन हवे आम सभा। कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू के पक्ष में मांगे हवे जनता से समर्थन। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बेमेतरा जिला के बेरला में एक आम सभा ला संबोधित करी। यहाँ दुर्ग लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू के पक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आम सभा में कांग्रेस के न्याय पत्र की चर्चा सबसे ज़्यादा सुने पर मिली। उनका कहना है कि कांग्रेस के न्याय पत्र में जो वादा करे गए है वह देश के मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगन मन के आर्थिक स्थिति सुधारने में निर्णायक साबित हुई। भूपेश बघेल के कहना है कि कांग्रेस के वादा और भाजपा के वादा में अंतर है कि भाजपा के वादा ऊपर जनता भरोसा करत है। न्याय पत्र में महिला मन ला 1 लाख रुपए साल में जो दे के घोषणा करे गए है ओकर से महिला मतदाता मन के खास तौर से कांग्रेस ला समर्थन मिल जाही, ऐसे भूपेश बघेल के भरोसा रही से। एक कार्यक्रम में दुर्ग लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू घलो मौजूद रही। वो अपन पक्ष में जनता से वोट डाले पर अपील करें।
ब्यूरो रिपोर्ट उतलंका न्यूज। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे की इनकी कांग्रेस और गोवंश के रक्षा करे में रही नावे असफल। प्रदेश की जनता कबू नहीं करी माफ। राजनांदगांव के भाजपा सांसद संतोष पांडे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गौवंश के संरक्षण नहीं करने के मामला में आलोचना करे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस के नेतामन भले ही गौवंश की रक्षा के बात जरूर करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रदेश में जो व्यक्ति भी गौ हत्या करत थी उमन समर्थन दे के मामले में भी कांग्रेस के नेतामन समय समय पर आगू आके अपन स्थिति ला जाहिर कर चुके हैं। सांसद संतोष पांडे के कहना है कि वर्ष 1966 में गौवंश की हत्या के विरोध में प्रभुदत्त ब्रह्मचारी करपात्री महाराज के नेतृत्व में 184 दिन के अनशन करे गिरी से ओकर बाद भी कांग्रेस के सरकार मन करपात्री महाराज के विरोध करत रही। बाद में नरसंहार ला देखत वो समय के गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ला इस्तीफा देना पड़ गिरी से। केरल के कांग्रेसी नेता का वो वीडियो है जो खुलेआम पीछे झंडा भी दिख रहा है और गाय की हत्या कर रहे हैं, और किस प्रकार से वहाँ बीप का उपयोग वो लोग करते हैं, कांग्रेसी करते हैं। पश्चिम बंगाल में जो मेयर था उन्होंने किया तो उसका उन्होंने पदोन्नत कर दिया और राज्यसभा में भेज दिया। तो कुल मिला करके जिसमें 300 छेद हो छलनी के जैसे, वो कम से कम सूपा को तो मत हाथ से, छत्तीसगढ़ी में कहावत है। आज की तारीख में भूपेश बघेल सनातन की बात अपने मुंह में करना बंद करें। किस मुंह से सनातन की बात करते हैं ये? जहां डेंगू, मलेरिया, HIV से तुलना करने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे, क्या कहा है उन्होंने? सनातन को गाली दिया है। भगवान राम की यह धरती है, माता कौशल्या की यह धरती है, छत्तीसगढ़िया बर्दाश्त नहीं करेंगे। भूपेश बघेल जी, उनके लिए कम से कम माफी मांग लो आप। आज जिस प्रकार से उन्होंने सनातन को गाली दिया है, मुझे कहना नहीं चाहिए, जब बातें आती है तो इतिहास तक जाती है, और इतिहास आज नहीं कभी भी माफ करने वाला नहीं है। आज की तारीख में जब जरूरत पड़ती है तो नेहरू, इंदिरा, राजीव सबका नाम आता है। छत्तीसगढ़ी में कहावत है, जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे फेंका, और जैसे जैसे दाई दादा वैसे वैसे लइका। माफ करना, आपके पूज्य पिताजी जो लेख लिखे हैं, जो पुस्तक, वो सनातन को गाली देने वाला है। उसको कोई पढ़ नहीं सकता, मैं माइक में नहीं बोल सकता। सीता मैया के विषय में, हनुमान जी के विषय में, श्री रामचंद्र जी के विषय में भगवत ध्वज का अपमान करना होता था, रामायण को जलाना होता था, तो सुरजूराम टेकाम के साथ जाकर के मानपुर और मोहला के जंगलों में वो कृत्य करते थे। आज किस मुंह से आप बोल रहे हैं? यहाँ के श्रद्धा केंद्रों का सम्मान देने का काम, चाहे वो गाय हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो महाकाल उज्जैन हो, चाहे विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ हो, वहाँ कॉरिडोर का निर्माण, उज्जैन में कॉरिडोर का निर्माण, भव्य मंदिर का निर्माण अवध में, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हुआ है। भूपेश बघेल जी, आपको जवाब देना चाहिए। और इसीलिए संतों ने जवाब किसका? 1966 में संतों के ऊपर, गाय के ऊपर आपने गोली चलवाई। भाजपा के सांसद के कहने से गौवंश के मामला में अब मतदाता जागरूक हो गए हैं और ऐसे कोई भी दल के समर्थन करे पर तैयार नहीं है जो गौवंश के रक्षा नहीं कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंका न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। दंतेवाड़ा में 34 नक्सली मनकरी नावे आत्मसमर्पण। SP गौरव राय हदीन नावे ये बात के जानकारी। दंतेवाड़ा जिला में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत लगातार नक्सली कमांडर या बड़े नक्सली मन के समर्पण की सिलसिला अभी भी जारी है। पुलिस अधीक्षक गौरव राय बताएं कि आज भी 35 माओवादी मन आत्मसमर्पण करे के इच्छा जाहिर करते हुए डोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर के दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में समर्पण करी हैं। दंतेवाड़ा में नक्सल उन्मूलन अभियान IG बस्तर रेंज श्री पी सुंदरराज सर, DIG दंतेवाड़ा लीड कमिश्नर कश्यप सर, DIG CRPF श्री विकास कटेरिया सर के अंतर्गत नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज 5 मई को जिला पुलिस दंतेवाड़ा के समक्ष 35 माओवादियों ने समर्पण किया, जिसमें से 3 1-1 लाख के इनामी माओवादी भी है। ये जो माओवादी है ये भैरमगढ़, मलंगीर और कटेकल्याण एरिया के कमेटी में सक्रिय थे और नक्सली बंद, रोड काटना, विरोध करना, पेड़ काटना, बैनर पोस्टर लगाना और ऐसे अन्य जैसी घटनाओं में शामिल थे। इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो 35 आत्मसमर्पित जिन्होंने आज आत्मसमर्पण किया हमारे पास, उसमें विशेष योगदान में
111 बटालियन सीआरपीएफ, आरएफटी, सीआरपीएफ और डीआईजी का विशेष योगदान रहा है, जिसमें हमें लगभग 35 आत्मसमर्पित माओवादियों ने समर्पण किया है। पुलिस अधीक्षक के कहना से कि आत्मसमर्पण करने वाला माओवादी मल्ला राज्य सरकार की पुनर्वास योजना के तहत 25-25 हजार रुपये के प्रोत्साहन राशि दे जाही। संगे संग मल्ला राज्य सरकार के कल्याणकारी योजना के फायदा भी दिलाए जाही। अभी तक के लोन वर्राटू अभियान के तहत 180 इनामी माओवादी समेत कुल 796 माओवादी मन आत्मसमर्पण करके समाज के मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। बिलासपुर पुलिस हत्या के मामला में एक जन आरोपी करी ढावे गिरफ्तार। अवैध संबंध के कारण हो रही से ये घटना। बिलासपुर पुलिस कोटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रेम संबंध के मामला में हत्या के आरोपी ला गिरफ्तार करने में सफलता हासिल करे है। इस संबंध में बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह बताइन कि 21 अप्रैल के कोटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेलटुकरी ग्राम पंचायत में ओमकार फार्म हाउस में रामफल यादव के लाश मिली रही से पुलिस लगातार जांच करत रही से वही दौरान पड़ोसी भगोला केवट हिरासत में लेके जब पूछताछ करेगी तो हत्या के आरोप ला कबूल कर ली। आरोपी की कहना रही कि वह पत्नी के साथ में मृतक के अवैध संबंध के उला शक रही से एक स्थिति हत्या की घटना ला अंजाम दे रही। अचानक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बेलटुकरी से लगा हुआ एक ओमकार फार्म हाउस है, वहाँ पर डेड बॉडी मिली है। तत्काल हमारे अधिकारी वहाँ पर घटनास्थल पहुँचे तो बहुत ही ब्रुटल मर्डर था। उसमें धारदार हथियार से मृतक की हत्या की गई थी। मृतक का नाम वहाँ पे पता चला कि रामफल है, जो वहाँ के बेलटुकरी गांव का रहने वाला है। हमारे अधिकारियों ने वहाँ पर घटनास्थल का मुआयना किया, उसकी सूचना दी। इस पर तत्काल उसमें हमारी जो भी एफएसएल की टीम है और भी जो एक्सपर्ट हैं वो सभी वहाँ पहुँचे और इसके बाद लगातार उस दिन से घटनास्थल को एक पुलिस की कोई ना कोई एक टीम वहाँ पर कैंप किए हुए थी, क्योंकि घटनास्थल से बहुत से एविडेंस प्रतिदिन जब आप इन्वेस्टिगेशन में मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं तो आपको मिलते हैं। और निश्चित रूप से उसका परिणाम रहा कि इन लोगों से आसूचना संकलन, पूछताछ और धीरे धीरे करते हुए हमारी जो टीम है वो आरोपी तक पहुंची। आरोपी उसी गांव का मृतक का पड़ोसी है, भगीला केवट, और उसकी परिवार के उसकी वाइफ से इसके मृतक के इलिसिट रिलेशन थे, जिसके कारण से इसने आरोपी ने उतनी निर्दयता से उसकी हत्या की, उसको मारा और फिर उसको डेड बॉडी को जला दिया गया। पुलिस घटना के मामला में आरोपी से पूछताछ करे थे ताकि घटना के दूसरे पहलू के बारे में भी जानकारी एकत्र करे जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। रायपुर के सदर बाजार में चलते कार में लगी आगी। कार में बैठे लोगन मन तुरंत बाहर निकल के बचाई ना भी अपन जान ला। राजधानी रायपुर के सदर बाजार इलाका में आज एक चलते हुए कार में आग लगे से अचानक पूरा आसपास के इलाका में अफरा तफरी के माहौल बन के रही से कार में आग लगे की जानकारी मिलते ही उनमें बैठे पति पत्नी मन तुरंत बाहर निकली और अपना अपना कोई भी तरह से बचाए में सफल हो गई। इन दोनों तुरंत फायर ब्रिगेड के अधिकारी कर्मचारी मन फोन करके बुलाई। जब तक के फायर ब्रिगेड के दल है वहाँ पहुँचतीस और कार के आग ला बुझातीस, तब तक कार के ज़्यादातर हिस्सा जल के नष्ट हो चुके रही से। ये घटना कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र में हुई से पुलिस घटना के कारण के जांच करत है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बेमेतरा पुलिस के संग सुरक्षा बल के जवान मन निकाली सावे फ्लैग मार्च। कलेक्टर हर लोगन से निडर होके वोट डाले के करीन हवे अपील। वही साथ में कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में दुर्ग लोकसभा सीट में भी मतदान होना है। एक स्थिति आज बेमेतरा जिला में पुलिस और सुरक्षा बल के जवान मंडहार ले फ्लैग मार्च निकालेगी। इस मौका में कलेक्टर रणवीर शर्मा हकीन की फ्लैग मार्च के जरिए जिला के मतदाता मन में भरोसा जताए के प्रयास करेगी है कि उमन ला लीडर होकर के अपन मताधिकार के प्रयोग करना है। 7 मई 2024 को हमारे ज़िले में मतदान होना है और उसकी अभी तैयारी चल रही है। आज हम फ्लैग मार्च करेंगे। हमारे ज़िले में मध्य प्रदेश पुलिस, एसएसबी और सीआरपीएफ का बल जो है मौजूद है और फ्लैग मार्च जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर एक होता है ताकि जो नागरिकगण हैं उनमें कोई भय का माहौल ना हो और निष्पक्ष और
शांतिपूर्ण मतदान के लिए फ्लैग मार्च जो है आज किया जा रहा है। उन्हें बेमेतरा के एसपी रामकृष्ण साहू के कहना रही से कि फ्लैग मार्च के जरिए मतदाता मन में पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग द्वारा ऐसे भरोसा पैदा करे के प्रयास करे जाते हैं कि उमन ला अपन वोट डाले के अधिकार के इस्तेमाल करना है, कोई भी प्रकार के लोभ या प्रलोभन में नहीं शिकार होना है। जिले में लोकसभा के चुनाव 7 तारीख को संपन्न होना है। इसमें लोग भयमुक्त होकर के, निर्भीक होकर के मतदान कर सकें और प्रलोभन रहित मतदान कर सकें, इसके लिए फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। और लगातार पुलिस जो है अपने ज़िले के अलग अलग क्षेत्रों में फ्लैग मार्च करा रही है फोर्स का। इसी तारतम्य में आज जिला मुख्यालय में जो है पूरे हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्स आया है और जिला बल, उसका संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, जिससे जो है मतदान जो है भयमुक्त हो सके और पुलिस और प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ सके। यह फ्लैग मार्च पुलिस जिला मुख्यालय से शुरू होकर के नगर के मुख्य मार्ग से गुजरे के बाद कंट्रोल रूम परिसर में संपन्न हुई। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता से दिन हवे इस्तीफा और केन हवे कि अपन लड़ाई जारी रखे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा अपन पद के साथ साथ कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे हुए। एक जानकारी पर ट्वीट संदेश के जरिए आज राधिका खेड़ा कांग्रेस मुख्यालय भी दे दी हैं। बता दें कि रायपुर के राजीव भवन में पाँचों दिन उनका विवाद यहाँ के प्रदेश प्रवक्ता मन से हो रही से एक बाद कुछ ऐसे बयानबाजी हुई जिखर से राधिका खेड़ा ट्वीट के जरिए अपन दुख ला प्रकट करे रही। उनका कहना रही से कि प्रदेश में उनका साथ पुरुष प्रवक्ता मन डहाले जो व्यवहार करेगी वह स्वीकार करे लायक नहीं रही से एक स्थिति दुखी मन से वह कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र देवत हैं। अब अपन स्वतंत्र रूप से भविष्य के नवा तलाश करही। उनका कहना रही से कि वह लड़की हवाएं लड़ सकत हैं, एक स्थिति अब अपन लड़ाई ला अकेला ही लड़ी और देशवासी मन से समर्थन के मांग होलो करही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम कुमार टोपो लीन हवे जनसभा। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाले पर मतदाता मन ले करीन हवे चर्चा। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण पर सरगुजा लोकसभा सीट से भी भाजपा के प्रत्याशी मन के लगातार जनसंपर्क चलत है। यहाँ भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के जन समर्थन में आज सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक राम कुमार टोपो अपन मतदाता मन से संपर्क करी। यहाँ सीतापुर विधायक राम कुमार टोपो कोटबंदना गांव में एक जनसभा ला संबोधित करी। ये मौका में राम कुमार टोपो के कहना रही से कि 4 महीना के कार्यकाल में प्रदेश के भाजपा सरकार हर वर्ग के कल्याण पर योजना शुरू करे है। साथ में मोदी के गारंटी ला पूरा करे पर भी लगातार ठोस कदम उठाए जाते। उनका कहना रही से कि केंद्र में 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो काम करे गए है वह पाँचों 60 साल में भी कोई भी सरकार नहीं कर पाए रही से। हमारे सीतापुर विधानसभा के चारों मंडल में महतारी बंधन जो मोदी गारंटी के तहत आज पूरा हुआ है, उसका क्षेत्र की महिलाओं द्वारा हजारों की संख्या में एकत्र होकर मोदी जी का जो महतारी बंधन है उसका अभिवादन किया गया, उसका धन्यवाद किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में महिला रैली निकालकर मोदी जी का संबोधन किए, उसमें मैं शामिल रहा। और साथ ही साथ आज पूरे विधानसभा क्षेत्र का आज सघन दौरा है चुनाव को लेकर, जिसमें कार्यकर्ताओं को चुनाव को लेकर गंभीरता को दिखाने के लिए और सक्रिय होने के लिए आज एक स्पेशल बैठक किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से माननीय मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाया जा सके। महिलाओं का आज चुनाव में देखने को ये मिल रहा है कि आज तक के चुनाव में सबसे ज़्यादा इस बार महिलाओं का रुझान ज़्यादा है। इस कारण से क्योंकि देश में वाकई महिलाओं का सम्मान आगे बढ़ा है। महिलाओं को जिस तरीके से मोदी जी ने सशक्त बनाने के लिए, लखपति दीदी बनाने के लिए, चाहे महिला को घर का मुखिया बनाने के लिए जो निर्णय लिया है, और आज छत्तीसगढ़ राज्य में तो महतारी बंधन जो घर चलाने तक के लिए उन्होंने चिंता किया है, इस विषय को देखते हुए महिलाओं ने मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए आज अति उत्साहित होकर आज हजारों की संख्या में सामने आ रहे हैं और वो खुद नेतृत्व करना चाह रही हैं कि मोदी जी को लाने के लिए हम सब आगे आएंगे। तो इसलिए इस बार महिलाओं का जो वोट है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। पहली सभा के बाद मैन पार्ट के मालतीपुर अप्सरा में भी एक विशाल जनसभा ला संबोधित करत राम कुमार टोपो मतदाता मन से अपील करी कि केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार बनाए से विकास के काम ला तेज गति से पूरा करे जा सकी। यही पाए के भाजपा ला समर्थन देना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। तो ये हमारा आज के प्रमुख सोर संदेशा काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमारी टीम ला दो बिदागरी। जय जवाहर।
उतलंगा न्यूज, द फ्यूजन टॉक, समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी, मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंगा के द मॉर्निंग टाइड, सुकुआ पहाती, आज के राशिफल, योग ध्यान के संगे संग सुगर विहिन्या के नवा रंग, सोर संदेश, द बज, उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान, तेखर से रही थे परेशान। उतलंगा के उधेड़ बूंद, उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी, द गवर्नमेंट, खाऊ खजाना, रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली, खदर मसर, दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का, बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।